5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सभी राज्यों में कांग्रेस का दबदबा है। टीवी मीडिया जो लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी और आज वही टीवी मीडिया साफ तौर पे कह रही है कांग्रेस का दबदबा लगातार बना हुआ है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। पूरी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा किन किन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और जहां पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है वहां पर कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के साथ ही तेलंगाना में चुनाव होना है। 3 तारीख यानी 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की कुल सीटें हैं और बताया जाता है कि हमारे देश के जो मतदाता हैं 55% मतदाता जाति देख करके मतदान करते हैं, यानी हमारी बिरादरी का, हमारी जाति का फला व्यक्ति है, हम उसको मतदान करेंगे, उसके पक्ष में वोट देने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 65% मतदाता ऐसे हैं जो जाति देख करके ही मतदान करते हैं। मध्य प्रदेश में 23% एसटी हैं, यानी अनुसूचित जनजाति के लोग। मध्य प्रदेश में मामा की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, बहुत ही ज्यादा बुरी है, क्योंकि आपको पता होगा किस तरीके से बीजेपी के एक नेता ने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया था। 37 सीटें ऐसी हैं, 37 सीटें ऐसी हैं जहां पर दबदबा है एसटी समाज का, एसटी का, अनुसूचित जनजाति का। ये लोग निर्णायक भूमिका में होते हैं। वहीं हम बात कर लें 40 सीटों पर मुसलमानों का दबदबा होता है। 50 लाख मतदाता हैं मध्य प्रदेश में और 10.12% इनकी संख्या है और वहीं कुल मतदाता लगभग 5 करोड़ है। और यहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है और ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो और तमाम जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 118 से 128 सीटें आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 102 सीट से लेकर के 110 सीट तक आ सकती है। मैं आपको बता दूं पूर्ण बहुमत के लिए 116 सीटों की मध्य प्रदेश में जरूरत है, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी जोड़ तोड़ करने के बाद भी। ये ओपिनियन पोल के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद हम बातचीत कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं। 2 चरणों में यहां पर मतदान होना है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को यहां पर मतदान किया जाएगा। एसटी की आबादी 32% है, एससी की आबादी 13% है, ओबीसी की आबादी 47% है, यानी कुल मिलाजुला करके बहुजन समाज का दबदबा है। और राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी के सांसद वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां पर जातीय जनगणना करवाई जाएगी, यानी एससी, एसटी, ओबीसी मुसलमानों को जोड़ने का काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी कांशीराम साहब के बताए गए रास्ते पर लगातार चल रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। यहां पर भी बीजेपी की कोई बहुत ही ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं है। यहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है और वहीं कांग्रेस पार्टी को 45 से लेकर के एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल में आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को 45 से लेकर के 51 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी अपने बूते, अपने दम पर
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं छत्तीसगढ़ की जहां पर एससी यानी अनुसूचित जाति का दबदबा है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए यहां पर 101 सीटों की जरूरत होती है और 23 नवंबर को यहां पर मतदान होगा। और हम बात कर ले यहां पर जो है कि किसका दबदबा है। जाटों का दबदबा 37 सीटों पर है। ठाकुर जो सवर्ण हैं, क्षत्रिय हैं, उनका दबदबा 17 सीटों पर है। एससी 18% है, यानी उनका जो मतदाता एससी का है 18% है। एसटी 14% वोटर है। और इसको उसमें जो है कि एसटी में मीणा समाज के जो लोग हैं मतदाता 7% हैं। मुसलमान भी 9% है। ओबीसी 40%, सवर्ण 19%। और ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 91 से लेकर के 101 सीटें मिल सकती हैं। यानी अगर ज्यादा से ज्यादा 100 सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी अपने बूते राजस्थान में सरकार बना सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल के मुताबिक 95 से 95 टू 105 सीटें मिलती हुई ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई दे रही हैं। और वहीं तेलंगाना की बात कर ले, तेलंगाना में 119 सीटें हैं। 30 नवंबर को मतदान होना है। केसीआर सीएम है भी तेलंगाना के। उनकी जो बीआरएस पार्टी है उसको 43 से लेकर के 55 सीटें मिलने का अनुमान है। और वहीं कांग्रेस पार्टी को 48 से लेकर के 60 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। बीआरएस यानी केसीआर सरकार अपने दम पर नहीं बना पाएंगे, ओपिनियन पोल साफ तौर पर यही कह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर स्थित हाल सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 सीट से लेकर, सिर्फ 5 सीट से लेकर के 11 सीट तक सिमट जाएगी। ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। और वहीं मिजोरम की बात कर लें, मिजोरम में 40 सीटें हैं। वहां की जो रीजनल पार्टी है एमएनएफ 13 से 17 सीटें उसकी आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 10 से 14 सीट मिल सकती हैं। जेडपीएम को 9 से 13 सीटें और अदर्स को 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का दबदबा है। और 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ आता है, जिसमें राजस्थान आता है, जिसमें मध्य प्रदेश आता है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में है। और मिजोरम में जो ओपिनियन पोल किया गया है, जो टैली है, जो लिस्ट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर नामो निशान नहीं है। राजस्थान में थोड़ी सी स्थिति ठीक दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत मेहनत कर रहे हैं, सभी जिलों में जाकर के जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और राजस्थान में जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, वसुंधरा गुट अलग है और तमाम गुट अलग है। यानी भारतीय जनता पार्टी आपस में ही लड़ाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान है इनका स्टेट, भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार आपस में कह रही है कि ओ मेरा ओ तेरा। और आपने देखा होगा किस तरीके से कई पूर्व मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी, राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री को तो विधायकी का चुनाव लड़वा रहे हैं। आप सोचिए कि सांसदी और विधायकी में अंतर क्या होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और देखा जा रहा है कि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजस्थान में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बुरी स्थिति है, राजस्थान थोड़ी ठीक है। इसके अलावा जो है कि एमपी में बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी है। तेलंगाना में बुरा हाल तो है ही। मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी का
बुरा हाल है और राहुल गांधी लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वे लोग साफ तौर पे कह रहे हैं, देखिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत की थी, जिस तरीके से राहुल गांधी मोहब्बत की, प्यार की बात करते हैं, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहा हूं, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं और उस दुकान का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जेपी नड्डा हूं, अमित शाह हूं, नरेंद्र मोदी हूं, सभी का जादू ओपिनियन पोल के मुताबिक फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये आखिरी नतीजे नहीं हैं, ये सिर्फ ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। ओपिनियन पोल मतलब ये होता है कि जो उनके जो तमाम एजेंसियां हैं, जिसमें सीओटर भी आता है, तमाम और एजेंसियां हैं, वे लोग जाते हैं विधानसभा लोकसभा वाइज, वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं और सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। कोई मतपेटी ले जाता है, उसमें मुहर देता है और जो मतदाता होते हैं वे लोग किसी एक व्यक्ति के नाम के आगे, उसके चिन्ह के आगे अपना ठप्पा लगाते हैं, तो अंदाजा लगता है कि ओपिनियन क्या है, लोग मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये नतीजे नहीं है और ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी राज्यों में हारती हुई दिखाई दे रही है और 3 दिसंबर को ही क्लियर हो पाएगा कि पांचों राज्यों में किसकी सरकार होगी, किस राज्य में कौन सीएम बनेगा, किस राज्य में कौन सीएम नहीं बनेगा, कमलनाथ सीएम बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, वसुंधरा राज्य का क्या होगा। 3 दिसंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो आंकड़े थे, मैंने आपको आंकड़े बता दिए, ओपिनियन पोल बता दिया, तय आपको करना है, जनता करना है, किसके पक्ष में वोट करना है, किसके पक्ष में वोट नहीं करना है। और राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ये भी कहते हैं बीजेपी तोड़ने की बात करती है, बीजेपी जोड़ने की बात नहीं करती है। बीजेपी हिंदू और मुसलमान की बात लगातार खुले मंच से करती रहती है। नरेंद्र मोदी जब राजस्थान जाते हैं तो दर्जी कन्हैया लाल को याद करते हैं। दर्जी कन्हैया लाल से आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ ही नहीं पा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, कौन जीत रहा है? क्या ये ओपिनियन पोल ठीक है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।